मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, रक्षाबंधन, जी हाँ, जैसे ही ये शब्द कानों में गूंजता है तो चारों तरफ सिर्फ एक ही बात याद आती है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। और हमेशा ये त्योहार हमें इस बात की याद दिलाता है कि बहनों की रक्षा करना भाइयों का कार्य है और आदिकाल से हमारे देश में परंपरा निभाई जा रही है। आज भी रक्षाबंधन एक गर्व का, एक सम्मान का और एक बहुत ही बड़े विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हर बहन को अपने भाई पे भरोसा होता है कि वो कोई भी मुसीबत पड़ेगी तो अपने इस रक्षा सूत्र का धर्म निभाने के लिए अपनी बहन की रक्षा करेगा। इस बार भी रक्षाबंधन जो है 30 अगस्त को निश्चित हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि इस बार रक्षाबंधन 31 अगस्त को मनाया जाएगा। इसके पीछे कारण है। तिथियों में थोड़ा सा मतभेद होता है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे कारण रहते हैं। क्योंकि रक्षाबंधन हर साल पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है और पूर्णिमा जो है 30 अगस्त 2023 को बुधवार को हो रही है, लेकिन पूर्णिमा के साथ साथ ही भद्रा काल भी लग रहा है। भद्रा काल 30 अगस्त की रात को 9:05 पर खत्म होगा। तो इसका मतलब यह कहा जाता है कि भद्रा काल में राखी बंधवाना उचित नहीं माना जाता है। इसलिए 30 अगस्त को राखी बांधना लोगों का एक कहना है कि सैद्धांतिक दृष्टि से तो ठीक हो सकता है डेट के हिसाब से, लेकिन पंचांग के हिसाब से और व्यवहारिक दृष्टि से यह सही नहीं होगा। इसलिए सभी का यह कहना है कि 31 अगस्त को दिन बृहस्पतिवार को रक्षाबंधन मनाना सभी के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब आप समझिए कि देखिए, पूर्णिमा तो सवेरे 30 अगस्त की जो है सुबह 10:58 से शुरू होगी और 31 अगस्त यानी गुरुवार को सुबह 7:05 पर खत्म होगी। लेकिन अब आप समझिए ऐसा क्यों है। पूर्णिमा तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और तर्पण करने का विधान है। सावन माह की पूर्णिमा तिथि जो है 30 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चल रही है। पूर्णिमा को माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, आराधना भी की जाती है। कहा जाता है कि इससे कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, सावन की जो पूर्णिमा है वो इस बार 2 दिनों तक एक्सटेंड हुई है। तो इसलिए जो पूर्णिमा का व्रत होगा वो 30 अगस्त को रखा जाएगा और स्नान और दान 31 अगस्त को किया जाएगा। अब आप समझिए, भद्रा काल जो पड़ रही है इसमें, उसमें राखी बंधवाना क्यों वर्जित है। ऐसा कहा गया है कि पुराणों में यह बात लिखित है कि भद्रा जो थी वो सूर्य की पुत्री थी और शनि की बहन थी। धार्मिक मान्यताएं ये कहती हैं कि सभी प्रकार के शुभ कार्यों में भद्रा का होना अशुभ माना जाता है। भविष्योत्तर पुराण में जो भद्रा के बारे में लिखा गया है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन से राजा का अनिष्ट और होलिका दहन से प्रजा का अहित होता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को सुबह स्नान करके देवता, अपने माता पिता और ऋषियों का स्मरण करना चाहिए। फिर रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय निम्न जो एक मंत्र है वो जरूर पढ़ना चाहिए। आपने भी सुना होगा कि हमारे बहुत सारे जो पंडित हैं जब भी कलाई पे आपके कलावा बांधते हैं तो ये मंत्र पढ़ते हैं। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वामनु बदनामी रक्षो मां चल मां चला। तो ये मंत्र पढ़ के जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो इस पे ईश्वर की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होती है। अब आप समझिए इसके पीछे एक कहानी भी है। प्राचीन काल में क्या हुआ कि एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ और असुरों ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया। अब दुखी और पराजित चिंतित जो देवराज देवताओं के राजा इंद्र थे वो अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और कहने लगे कि इस समय ना तो मैं यहां सुरक्षित हूं और ना ही यहां से निकल सकता हूं, क्योंकि असुरों ने चारों तरफ से घेर लिया है।
स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारी पराजय ही हुई है। तो इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि कल सावन के महीने की श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा है। मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। आप स्वास्थ्य वाचन पूर्वक इसको ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा। इससे आप अवश्य विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान और स्वास्थ्य वाचन पूर्वक रक्षा बंधन करवाया। इसके बाद जब वो ऐरावत हाथी पर चढ़कर रण क्षेत्र में पहुंचे, तो असुरों पर उन्होंने विजय पाई और स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाया। तो इसलिए कहा जाता है कि जो रक्षा विधान है, ये जो रक्षा सूत्र है, ये देवताओं को भी विजय दिलाने में सब सहायक है, और साथ ही साथ हम मनुष्यों के लिए भी एक विश्वास है। हर बहन ये विश्वास करती है कि अगर उसने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है, रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधा है, तो भाई उसकी रक्षा करेगा। और हर भाई का ये कर्तव्य होता है कि वो सारी परेशानियों को भूलकर जब भी मौका मिलेगा तो अपनी बहन की रक्षा के लिए सदैव अर्पित रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। देखिए, यह अब कुछ लोगों का कहना है कि अरे ये तो सब पुरानी बातें हैं, इनसे क्या होगा, ये सब तो मतलब जो है ढकोसले हैं, और ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। देखो क्या होता है, ये सब विश्वास का खेल है। चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, हम सब एक विश्वास के सूत्र से ही बंधे हुए हैं। रक्षाबंधन भी उसी विश्वास का एक सूत्र है जो भाई बहनों के बीच के संबंध को प्रगाढ़ करता है। देखिए, आज ये एक बड़ा मेटेरियलिस्टिक समय है। लोग जरा-जरा सी बातों में, पैसों के लालच में, ताकत के लालच में, पावर के लालच में एक दूसरे का अहित कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये परंपराएं आज हमारे देश में जीवित हैं, तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि इन परंपराओं के पीछे जो हजारों साल की विश्वास है, जो हजारों साल का एक जो एक अपने कहते नहीं कि हमारा जो भरोसा है, वो अभी तक टूटा नहीं है। तो दोस्तों, इन विश्वास को, इस परंपरा को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। और हो सकता है कि लाखों में या हजारों में एक ऐसी घटना होती हो कि जिसमें रक्षा सूत्र से आपको बहुत बड़ी मदद मिली हो, या आपका बहुत बड़ा कार्य बना हो, या आपको एक बहुत बड़े, बट इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि कम से कम भाई बहन के संबंध जो है बहुत प्रगाढ़ होते हैं। एक विश्वास बनता है उनके बीच में। उनको ये लगता है कि हाँ, मेरा भाई जो है मेरे पीछे खड़ा हुआ है, मेरी मदद करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार के त्योहारों को हमेशा हमें तरजीह देनी चाहिए। हमेशा जो है इन त्योहारों को खुशी-खुशी मनाना चाहिए, और जो हमारे विधि-विधान है उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, धर्म जो है एक सबको एक एकता के सूत्र में बांधता है। धर्म से विमुख होकर आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इस बात का इतिहास गवाह है कि जो भी धार्मिक लोग हैं, या जो भी धर्म वाले हैं, अगर वो अपने धर्म का सही ढंग से पालन करते हैं, तो उनमें एकता और ताकत बनी रहती है। और जो लोग भी अपने धर्म से विमुख होते हैं, ना तो धर्म उनकी रक्षा करता है और ना कोई दूसरा उनकी रक्षा करता है। तो इसीलिए कहा गया, धर्मो रक्षति रक्षेत। यानी धर्म की अगर आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, इस बार 31 अगस्त को हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार बनाइए। अपने बहनों को इस बात का एश्योरेंस दीजिए, इस बात की उनको मतलब जो है विश्वास दिलाइए कि भाई होने के नाते जो आपके कर्तव्य हैं, उनको आप पूरा करेंगे, और रक्षाबंधन का त्योहार हंसी खुशी पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।